Now, if I talk about hydroxides of period 3 elements, so I have NaOH which is hydroxide of sodium, मैग्नीशियम की हाइड्रोक्साइड है MgOH2, एल्यूमिनियम की हाइड्रोक्साइड है AlOH3, सिलिकॉन की हाइड्रोक्साइड है SiOH4, देन फॉस्फोरस की हाइड्रोक्साइड है H3PO4, सल्फर की हाइड्रोक्साइड है H2SO4, क्लोरीन की हाइड्रोक्साइड है HClO4। नाउ इसको थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो NaOH और MgOH2 these two are basic hydroxides in nature. NaOH is a very strong base. MgOH2 is also a fair base. Then AlOH3 is amphoteric हाइड्रोक्साइड। ये एसिड के साथ बेस और बेस के साथ एसिड के तौर पे रिएक्ट करेगी। फॉर एग्जांपल, अगर मैं AlOH3 को किसी एसिड के साथ रिएक्ट करवाता हूँ, लाइक आई टेक HCl, सो इट विल गिव ऑफ वाटर एंड सॉल्ट। सो एसिड के साथ इसने बेस की तरह रिएक्ट किया, एंड इफ आई रिएक्ट इट विद एनी बेस, सो AlOH3 will react with a base, say for example NaOH, so it will give sodium aluminium हाइड्रोक्साइड। तो इसने बेस को भी न्यूट्रलाइज करके सॉल्ट बनाया। तो हमारे पास दिस बेस इज एम्फोटेरिक, सॉरी दिस हाइड्रोक्साइड इज बेसिकली एम्फोटेरिक। तो एल्यूमिनियम के हाइड्रोक्साइड दोनों कैरेक्टरिस्टिक शो करती है, एसिडिक भी और बेसिक भी। नाउ यहाँ पर याद रखें कि जो नॉन मेटल्स की हाइड्रो ऑक्साइड्स हैं दे आर एसिडिक। सो इस बात का ये मतलब हो गया कि जिस सब्सटेंस के साथ OH ग्रुप होगा लाजमी नहीं है वो बेसिक होगा। अगर वो नॉन मेटल है तो यूजली नॉन मेटल की हाइड्रोक्साइड्स एसिडिक होती हैं। इफ़ आई टॉक अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ ईच ऑफ दीज, तो सिलिकॉन की हाइड्रोक्साइड हमें कुछ यूँ मिलती है। सो सिलिकॉन की हाइड्रोक्साइड में से एक हाइड्रोजन डोनेटेबल होता है, तो इसको हम कहते हैं ऑर्थोसिलिसिक एसिड। देन H3PO4 की बात करें तो हमारे पास H3PO4 का स्ट्रक्चर कुछ यूँ है, जिसमें हमारे पास 3 हाइड्रोजन्स डोनेटेबल हैं, बट हमेशा 3 हाइड्रोजन्स डोनेट होते नहीं हैं, but there are 3 donatable hydrogens and this is called phosphorus acid। इसी तरह अगर हम सल्फ़र की हाइड्रोक्साइड की बात करें तो सल्फ़र की हाइड्रोक्साइड सल्फ्यूरिक एसिड को कहते हैं, and it has got 2 donatable hydrogen atoms, so this is also acidic in nature called sulfuric acid। एंड देन HClO4 की बात करें तो HClO4 हमारे पास कुछ यूँ है कि क्लोरीन हमारे पास 7 बॉन्ड्स बनाता है, जिसमें से एक OH के साथ और बाकी 6 3 ऑक्सीजन्स के साथ। सो दिस 1 ऑक्सीजन ऑफ HClO4 और पर क्लोरिक एसिड इज़ हाईली डोनेटेबल एंड इट इज़ अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड। सो यूँ हमारे पास जो मेटल्स की हाइड्रोक्साइड्स हैं दे आर बेसिक। एल्यूमिनियम की हाइड्रोक्साइड एम्फोटेरिक बिहेवियर शो करती है, जबकि नॉन मेटल्स की हाइड्रोक्साइड एसिडिक हैं। नाउ अगर हम NaOH को रिएक्ट करवा देते हैं फॉर एग्जांपल किसी एसिड के साथ लाइक HCl, तो वी गेट NaCl एंड वाटर। तो ये बेसिक हाइड्रोक्साइड है जो हमारे पास एसिड के साथ न्यूट्रलाइजेशन कर रही है। इसी तरह अगर हम मैग्नीशियम की हाइड्रोक्साइड को रिएक्ट करवा देते हैं विद एन एसिड, तो ये अगेन हमारे पास
एक सॉल्ट बनाएगी और साथ न्यूट्रलाइजेशन करेगी। तो एसिड के साथ ये दोनों बेसिस न्यूट्रलाइजेशन कर रही हैं, देयरफॉर दे आर बेसिक। एलुमिनियम दोनों के साथ रिएक्ट करती है, सो इट इज़ एम्फोटेरिक। और जो हमारे पास नॉन मेटल्स की हाइड्रोक्साइड हैं उनके नेम्स में ही एसिड है, सो दे आर एसिडिक इन नेचर। सो हमने स्टडी किया पीरियड 3 के एलिमेंट्स का रिएक्शन विद वाटर, विद क्लोरीन एंड विद ऑक्सीजन। और हमारे पास जो ऑक्साइड्स, क्लोराइड्स और हाइड्रोक्साइड्स बनी, हमने उनकी प्रॉपर्टीज़ का एक जनरल ओवरव्यू ले लिया। सो दिस इज़ all about the period 3 elements. In next lecture we will start with the study of groups. Thank you.